मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास 7 चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। मोशन कंप्लीट हो चुका था, हमने इसके चूज द करेक्ट ऑप्शंस भी कर लिए थे। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूंगी। आज वी सॉल्व शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी यूजुअली जज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। पेज नंबर 10 पर इसका आंसर है हाउ डू वी यूजुअली जज द स्टेट ऑफ अ रेस्ट और अ मोशन ऑफ अ बॉडी। पेज नंबर 10 students, when the position of an object, answer is when the position of an object with respect to the other object around it does not change with time, we say that it is at rest. Okay, when the position of an object relative to its surrounding change with time, we say that it is motion. फिर उसके बाद ये दोनों पिंक आपके पूरे आपको इसमें आंसर में लिखने, फिर उसके बाद लिखना है ये है आपका आंसर। फर्स्ट यही पूछा उसने कि कब कहेंगे कि वो मोशन में और कब वो रेस्ट में, तो पिंक लाइन आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 3 टाइप ऑफ रेगुलर मोशन। पेज नंबर 20 पर है इसका आंसर। रेगुलर मोशन के 3 टाइप्स लिखने हैं आपको, ये मैंने यही लिखे हैं स्टूडेंट्स। 3 हैं रोटेटरी मोशन, ROTATORY रोटेटरी मोशन। सेकेंड है ट्रांसलेटरी, TRANSLATORY ट्रांसलेटरी। थर्ड इज ऑसिलेटरी, OSCILLATORY ऑसिलेटरी मोशन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज पीरियड मोशन, गिव एन एग्जांपल। पेज नंबर 20 पर है व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, गिव एन एग्जांपल। पेज नंबर 20 पॉइंट टू रिमेंबर का 5th पॉइंट, 1 2 3 4 4th पॉइंट, a motion that is repeated after a fixed interval of a time is called periodic motion. A motion that is repeated after a fixed interval of time is called periodic motion. Next question, briefly describe oscillatory motions, give any 2 example. oscillatory motions बताना है आपको और इसका एग्जाम्पल भी देना। पेज नंबर 12 देखिए, द मोशन ऑसिलेटरी मोशन। पेज नंबर 12, द मोशन ऑफ पेंडुलम, अ स्विंग और अ बेल हैंगिंग बाय अ कॉर्ड इज कॉल्ड ऑसिलेटरी। एनी स्विंगिंग, हाउएवर नहीं लिखना, एनी स्विंगिंग मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी। फॉर एग्जांपल, द स्विंगिंग ऑफ आर्म व्हाइल वॉकिंग और मार्चिंग कैन नॉट बी कॉल्ड ऑसिलेटरी। फिर यहाँ से लिखना है आपको, ये नहीं लिखना टू फ्रो, फिर यहाँ से लिखना है वी कैन नाउ डिफाइन ऑसिलेटरी मोशन एज द पीरियोडिक motion of a body about its mean position. The meaning of periodic and mean position will become clear when we discuss in थर्ड के आंसर में स्टूडेंट्स आपको ये मोशन दैट इज रिपीटेड आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। में एग्जांपल भी पूछा तो मोशन ऑफ पेंडुलम, आपको इसका आंसर, इसका एग्जांपल लिखना है मोशन ऑफ पेंडुलम। मोशन ऑफ पेंडुलम पे इसका एग्जांपल लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 था ऑसिलेटरी मोशन, इसका पॉइंट टू रिमेंबर में भी दिया हुआ है आंसर, आप ये भी लिख सकते हैं। ऑसिलेटरी मोशन थर्ड के जस्ट नीचे, ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, और इसका एग्जांपल लिख सकते हैं हम द मोशन ऑफ पेंडुलम। द मोशन ऑफ पेंडुलम इसका ऑसिलेटरी मोशंस भी है। हाँ, ये है स्विंग और बेल्स हैंगिंग बाय कॉर्ड कॉल्ड ऑसिलेटरी, ये ऑसिलेटरी मोशन भी है। और पीरियोडिक मोशंस में आप पीरियोडिक पेंडुलम का मोशन भी पीरियोडिक मोशन है। ओके, तो डोंट बी कंफ्यूज। व्हाट इज मीन बाय द मीन पोजीशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। पेज नंबर 20 पर 5th का आंसर पॉइंट टू रिमेंबर में ये है आपका थर्ड आंसर है। उसके बाद 1 2 3 4 पॉइंट है। व्हेन अ पेंडुलम इज अ रेस्ट with the string vertical it is at its mean position, ये आपका आंसर नंबर 5 है। what is the mean by the mean position of simple pendulum, when a pendulum is at rest with the string vertical it is at its mean position, ये इसका आंसर है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, explain the statement all motion is relative। पेज नंबर 10 एंड लॉन्ग का आंसर देखिए, ये थिंक टू टेक द आइडिया लिटिल फर्दर, ये नहीं, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। थिंक ऑफ अ बॉडी सिटिंग अ मूविंग बस, इज इट इन मोशन एट रेस्ट, इज पोजीशन रिलेटिव टू द बस डज नॉट चेंज, ही इज देयर फॉर स्टेशनरी relative, the bus on the other hand is position relative to the road and to the house along the road change continuously, he is in motion relative this landmark, in generally we can say that all motion is relative। next example है the boy point of view, to him the tree is building outside scene, पूरा ईस्ट तक आप उसको आंसर लिखना है, ये थिंग से लेकर ईस्ट तक आपको इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी रोटेटरी एंड ऑसिलेटरी मोशन विद सुटेबल एग्जांपल। पेज नंबर 11 12 और 13 पर है। ट्रांसलेटरी मोशन पूरा व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर से पूरा लिखना है बच्चों आपको। उसके बाद आपको लिखना है ऑसिलेटरी, तो ऑसिलेटरी में आपको ये पूरा लिखना है द मोशन ऑफ पेंडुलम से लेकर और ये पेंडुलम तक
ये पेंडुलम तक पूरा लिखना है। और फिर उसके बाद है आपका रोटेटरी पूछा है उसने, रोटेटरी पूछा है, ट्रांसलेटरी पूछा है और ऑसिलेटरी। तो रोटेटरी पूरा लिखना है, ट्रांसलेटरी पूरा लिखना है और आपको लिखना है ऑसिलेटरी मोशन पूरा आपको पेंडुलम तक इसका आंसर लिखना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ सर्कुलर motion, how it is different from rotatory motion? When a body rotate, can part of its be said to follow a circular path? No, इसका आंसर यहाँ से आएगा when लॉन्ग का आंसर थर्ड, सर्कुलर मोशन में व्हेन अ बॉडी, पेज नंबर 13 पर, व्हेन अ बॉडी मूव अराउंड इन सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन पूरा यहाँ। और द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कीप चेंजिंग विद द टाइम बट इट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ पाथ रिमेन द सेम, यहाँ तक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कैन अ बॉडी हैव मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन एट द सेम टाइम? एक्सप्लेन विद 2 एग्जाम्पल। पेज नंबर 13 पर लॉन्ग का सर्कुलेटरी मोशन में ही है, रोटेटरी मोशन से लेकर सर्कुलर पाथ, और इसका एग्जाम्पल ये बच्चों ये दिया हुआ है, व्हेन अ फेरीज व्हील रोटेट इट्स कर फॉलो अ सर्कुलर पाथ। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वन ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम? यू कैन यूज अ स्केच टू एक्सप्लेन योर आंसर। हाउ डज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑसिलेशन एंड द मास ऑफ बॉब? पेज नंबर 14 पर इसका आंसर है। पेज नंबर 14 पर लॉन्ग का 5 आपको असिंपल पेंडुलम से नीचे A to B, B to C तक आपको ये आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों 6th क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन बाय सेकंड पेंडुलम? डिस्क्राइब हाउ सच अ पेंडुलम कैन बी सेट अप। पेज नंबर 15 पर इसका आंसर है। सेकंड पेंडुलम का पूरा पैराग्राफ, सेकंड पेंडुलम का पेंडुलम विद द टाइम पीरियड ऑफ एग्जैक्टली से एग्जैक्ट वैल्यू तक आपको ये आंसर लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 और आगे के क्वेश्चन मैं कल के वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।